नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भट्ट और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। अभी मैं आया हूँ करनाल के दुर्गा फार्म के अंदर, जहाँ पर श्रीमद् भागवत महायज्ञ की कथा चल रही है। आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा और आपसे अपील है कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन वो सब वस्तुएं हमारे भजन में भक्ति जरूर बाधा है, तो उनको मैनेज करने के लिए हमारा टाइम एनर्जी खर्च हो जाएगा। और जो असली उद्देश्य था भक्ति करना, भजन करना, वो रह जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। तो हमें अपनी लाइफ को ठीक से मैनेज करना सीखना चाहिए, हमारे वास्तविक उद्देश्य के लिए, भक्ति के लिए। वो प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कर सकते हैं। अपने मन से चलेंगे, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, उसी में उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे माया। तो गुरु और जो वैष्णव हैं उनका हमें मार्गदर्शन हर समय लेते रहना चाहिए। जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, हमेशा उनसे हमें मार्गदर्शन देके ही चलना चाहिए। हरे कृष्ण। आप ये फोन नंबर नोट कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे QR कोड भी दिया हुआ है, तो जिनको आता है वो स्मार्टफोन या वो स्कैन करके। मुकेश गुप्ता जी आईजोन कैपिटल से उनके परिवार को सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जिन्होंने भी प्रसाद को स्पॉन्सर किया है उन सभी को यहाँ पर सम्मानित जो है वो किया जा रहा है। सभी को एक एक करके सम्मानित किया जाएगा। मुकेश गुप्ता जी और उनके परिवार को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सम्मानित किया जा रहा है। जिन भी भक्तों ने प्रसाद को आज के स्पॉन्सर किया है उन सभी को प्रेम भाव से सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो है वो आरती श्री राधे कृष्ण जी की आरती जो है इस वक्त जो है हो रही है, और काफी संख्या के अंदर जो है वो भक्तजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दुर्गा फार्म से ये तस्वीरें आप देख रहे
यदि महीने में 1-2 दिन हम व्रत रखते हैं, हल्का आहार करते हैं, अन्न नहीं खाते, तो उससे हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ ही होगा। बहुत सारी बीमारियों से हम उपवास के माध्यम से भी बाहर निकल सकते हैं, बच सकते हैं। और उपवास का अर्थ है, उप का अर्थ है निकट और वास का अर्थ है रहना। तो उपवास का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, उपवास का अर्थ है भगवान के निकट रहना। तो इस दिन हम जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, खाना पीना, उसको कम करके हम ज़्यादा समय भगवान का नाम लेने में, भगवान की कथा श्रवण करने में, भगवान को याद करने में वो समय हम ज़्यादा व्यतीत करें, इस उद्देश्य से उपवास रखा जाता है। तो एकादशी के दिन हम दूध, दही, फल ये सब ग्रहण कर सकते हैं। और कुछ कुछ विशेष प्रकार की जो सब्जियां जैसे आलू है या पेठे की सब्जी है वो बना सकते हैं, और वो बना के भगवान को भोग लगा के, भगवान को अर्पित करके, तुलसी दे के हम भगवान के प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करें और भगवान का ज़्यादा नाम जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों के संग में बैठ के यही कीर्तन करें जैसे भी हमारे भक्त कर रहे हैं, और भगवान की कथा श्रवण करें और गीता पाठ करें, भागवत श्रवण करें। इस प्रकार हम अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास करें और भगवान की वाणी का प्रचार करने का प्रयास करें, दूसरे लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। तो इस प्रकार हम अगर अपने जीवन में ये सरल विधि अपनाएंगे तो हमारा जीवन सुख शांति से भर जाएगा और हम भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, और दूसरे लोग जो सब प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त हैं उन सबको भी हम वास्तविक शांति का मार्ग दिखा पाएंगे। इसी उद्देश्य से ये प्रचार कार्य किया जा रहा है, दूसरों को सहयोग करने के लिए। हरे कृष्ण। पीताम्बर दास जी, मुख्य तौर पर जैसे कि ये श्रीमद् भागवत महायज्ञ का जो आयोजन यहाँ पर किया गया, यही समय क्यों चुना गया 9 जून से लेकर 15 जून, विशेष है इसके? वैसे तो भगवान के नाम लेने में और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए कोई समय का, काल का, स्थान का कोई विधान नहीं है। किसी भी समय कभी भी हम कर सकते हैं, ये तो मंगल प्रदान करेगा ही। लेकिन क्योंकि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, एक विशेष मास है जिसे स्वयं भगवान ने अपनी कृपा प्रदान की है। ये जैसे हम जानते हैं कि 2-2.5 साल के बीच में एक बार ये पुरुषोत्तम मास, इसको अधिक मास भी बोलते हैं, ये आता है। तो भौतिक दृष्टि से इसे अशुभ माना जाता है। सामान्य रूप से इसमें कोई भी धर्म के कार्य या पुण्य के कार्य नहीं किए जाते हैं, कुछ नया कुछ करना है वो नहीं किया जाता। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत लाभकारी मास है। इसमें जितना भगवान का नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, वो हजारों ज्यादा गुना पुण्य प्राप्त होता है। जैसे कार्तिक मास का विशेष महत्व है, उसी तरह से पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व है। भगवान की कृपा प्राप्त है। भगवान ने इस मास को स्वयं आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें अपना नाम से पहचान में लाऊंगा, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। क्योंकि भगवान का एक नाम पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, परम भगवान है भगवान कृष्ण।
तो भगवान ने अपने नाम से इस मास को संबोधित किया है। तो इस मास में यदि हम भागवत कथा करते हैं तो उसका विशेष हमें लाभ प्राप्त होता है, एक बोनस मास की तरह। हाँ, मैं इसको करेक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं कि जिस तरह से राहु काल आता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और उस वक्त कहते हैं कि भी नया काम कोई नहीं करना, और आप लेकिन प्रभु का भजन कर सकते हो जी, है ना। तो ऐसी कोई विशेषता है कि इस मास के अंदर? जी बिल्कुल यही है, यही है कि इसके अंदर भौतिक दृष्टि से जो है हट जाओ, हाँ, और परम दृष्टि में आ जाओ। बिल्कुल हम अपना समय अपनी शक्ति भगवान में लगाए, अपने मन को, इसके लिए हमें ये अवसर दिया गया अवसर दिया है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से हमें लाभदायक है। जैसे आप राहु काल के बारे में बोले, शनि ग्रह के बारे में हम विचार करें तो भौतिक दृष्टि से वो बुरा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा है। हाँ, एक बात और पूछना चाहता था मैं आपसे कि ऐसा क्यों है कि जहाँ पे धार्मिक आयोजन होते हैं वहाँ पे पब्लिक बहुत कम होती है, और कुछ और म्यूजिक सिस्टम लगा दो फ्री में तो वहाँ पे खूब, ऐसा कारण क्या है? कलयुग की एक अवस्था है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना प्रचार होने के बावजूद भी व्यक्ति की चेतना जो है वो इतनी गिरी हुई क्यों है कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि अपना कल्याण कैसे ले। जैसे हीरा है ना, असली हीरा, तो हीरे के खरीदार बहुत कम मिलेंगे। तो उसी तरह से भगवान की भक्ति इसको करने में बहुत कम लोगों की रुचि होती है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। हमारे मन में सांसारिक भोगों की बहुत ज्यादा इच्छाएं प्रबल हैं, मन बहुत चंचल है, तो मन को भगवान में लगाना इतना आसान नहीं है। वो केवल जब हम सत्संग करते हैं, जब हम भक्तों का संग करते हैं, उनके संग से ही हमारे मन में वो इच्छा विकसित हो सकती है। जी, लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, हमारा ये विनम्र निवेदन यही है कि हम जो एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं इस भागवत कथा चर्चा के माध्यम से, और हमारा एक वैदिक गुरुकुल जो हम चला रहे हैं भक्ति वेदांत गुरुकुल के नाम से, यहाँ करनाल के पास एक रिंडल ग्राम है वहाँ पे, तो ये हमारा एक विनम्र प्रयास है। क्योंकि वर्तमान समाज में हम देख सकते हैं सब सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन जो नैतिक मूल्य हैं वो भी खो रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अच्छा चरित्र विकसित नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा एक विनम्र प्रयास है इस गुरुकुल के माध्यम से, इस कथा प्रचार के माध्यम से, कि समाज में हम एक अच्छा चरित्र निर्माण करें, जिससे हम अपना जीवन भी सरल कर सकें और दूसरों को भी सहयोग कर सकें। क्योंकि चरित्र के बिना हम जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते।